हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। पीएम मोदी ने कांग्रेस के सरप्लस प्रदर्शन पे तंज कसा, कहा तुम पहले से नंगे हो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मेरठ में भारत की सबसे तेज नमो भारत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली मेरठ सफर 55 मिनट में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी में तीसरा आतंकी मारा गया, हथियार बरामद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। गुजरात तट पे भारतीय नौसेना ने ईरानी नाव पकड़ी, 5 करोड़ की सिगरेट जब्त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल में 5 जिंदा कारतूस बरामद, बिहार कनेक्शन की जांच। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। लश्कर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, भारत में हमले की साजिश में 8 गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का निधन, 73 वर्ष की आयु में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का फ्रॉड, 4 अधिकारी सस्पेंड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को पर स्मार्टफोन प्रतिबंध पर विचार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। उड़ीसा में झारसुगुड़ू में सड़क हादसे में 5 पुलिसकर्मी शहीद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। शरद पवार पुणे के अस्पताल में भर्ती, हालात स्थिर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पहले साल की उपलब्धियों पर बचाव किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। रेलवे ने 1 मार्च से टिकट बुकिंग एक ऐप पर शिफ्ट की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान, भविष्य में रोबोटिक सैनिक आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। अदानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा में F1 रेस दोबारा शुरू करने पर काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में तेजी, विनिर्माण और रोजगार पर जोर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। तेलंगाना में बीजेपी नेता टी रमन्ना का शव नहर में मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। राजस्थान में 23 फरवरी को 30,000 निजी बसें चक्का जाम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। वायु शक्ति 26 में राफेल, सुखोई और तेजस की ताकत दिखाएगी वायुसेना। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर। फिर मोदी बोले, देश जानता है कांग्रेसी पहले से नंगे, पीएम की कुर्सी चाहते हो तो लोगों का दिल जीतो। पीएम मोदी एआई समिट में कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पे भड़क गए। मेरठ में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने आगे कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले लोगों का दिल जीतो। महिला सांसदों को सीट पर भेजकर और कब्जा करके अपने प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हो। पीएम मोदी की स्पीच की 2 बड़ी बातें। पहला, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गोली देने भी उनको कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। दूसरा, मैंने कांग्रेस, सपा और भाजपा को कहा था कि मैंने अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दों पर मुकाबला करके देखते हैं, लेकिन इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली। एआई समिट में कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। 20 फरवरी को एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन किया था। इसके विरोध में भाजपा ने कई शहरों में विरोध किया था। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और कांग्रेस से माफी मांगने की बात की।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रम्प के रिजॉर्ट में घुस रहे युवक को गोली मारी, मौके पर मौत, गन और फ्यूल कैन मिला। राष्ट्रपति ट्रम्प के रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले एक युवक को सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 20 साल का शख्स गैरकानूनी तरीके से अंदर घुस रहा था। उसके पास से शॉटगन जैसी बंदूक और फ्यूल कैन मिला है। हालांकि उसकी पहचान अभी नहीं बताई गई। ट्रम्प रिजॉर्ट में नहीं थे। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में मौजूद थे। आमतौर पर वह वीकेंड पर मारे लोगों के समय बिताते हैं। ट्रम्प की सुरक्षा में पहले भी चूक हो चुकी है। 13 जुलाई 2024 ट्रम्प की एक रैली के दौरान एक हमलावर ने गोली मार दी थी। यह गोली उनके कान को छूते हुए गुजरी थी। उस वक्त वे राष्ट्रपति नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से हराया। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। साउथ अफ्रीका ने तीसरे सुपर 8 मैच में 76 रनों के अंतर से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफ्रीका टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रन पे ऑल आउट हो गई। डेविड मिलर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। साउथ अफ्रीका से डेविड मिलर ने 35 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। उन्होंने डिवाल ब्रेविस के साथ मिलकर 50 गेंदों पर 97 रनों की साझेदारी की। मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली में हमले की प्लानिंग करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। ISI और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से कनेक्शन। दिल्ली में धमाके की प्लानिंग करने वाले 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिमी बंगाल से अरेस्ट किए गए। ये सभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। 12 से ज्यादा मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद। संदिग्धों के पास से 12 से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिपुरा में जिन 6 लोगों को गिरफ्तार हुई हैं उनमें से मुजानुर रहमान, मोहम्मद सरबत, उमर मोहम्मद, लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल हैं। इन दोनों लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। अभियुक्तेश्वरन पर बच्चों पर यौन शोषण मामले में FIR, पॉक्सो एक्ट में हुआ केस। शंकराचार्य स्वामी अभियुक्तेश्वरन सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज FIR में शंकराचार्य के शिष्य मुक्तानंद का भी नाम है। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को FIR करने का आदेश दिए थे। बच्चों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 8 फरवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो कोर्ट में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि अभियुक्तेश्वरन गुरुकुल के आड़ में बाल उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट में 2 बच्चों को पेश भी किया गया था। हालांकि अभियुक्तेश्वरन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य के शिष्य मुक्तानंद ने केस किया है। वह हिस्ट्री सीटर है। उसने पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं। वह लोगों को धमकाता और धन उगाही करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। अमिताभ बच्चन को पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कल्कि के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए। 70वें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन केरल के कोच्चि में हुआ। अमिताभ बच्चन को फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल तेलुगु का अवार्ड दिया गया। यह उनका पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड है। प्रभास स्टारर फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल निभाया था। पुष्पा 2 ने 5 अवार्ड जीते। फिल्म पुष्पा 2 ने तेलुगु कैटेगरी में 5 अवार्ड जीती, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर सुकुमार और बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन शामिल रहे। तमिल कैटेगरी में फिल्म अमरन ने 7 अवार्ड अपने नाम किए, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस साई पल्लवी शामिल हैं। मलयालम सिनेमा से सुपरस्टार मम्मूटी को ब्रह्मयुगम के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को असंवैधानिक घोषित किया। वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। ट्रंप ने सभी आयात पे 15% नया वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा की। अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूएस और ईरान पे हमलों के नेताओं को निशाना बनाने की रिपोर्ट, सत्ता परिवर्तन की योजना।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल सरगना एल मेंचो को मार गिराया गया, हिंसा का दौर शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर हमले किए, काबुल ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूक्रेन ने रूस में युद्धमुक्त क्षेत्र के मिसाइल उत्पादन इकाई पे हमला किया, युद्ध तेज। चलिए बढ़ते हैं। ट्रंप ने नेटफ्लिक्स के पूर्व ओबामा अधिकारी को बोर्ड से हटाने की धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईरान ने अमेरिका परमाणु वार्ता का अगला दौरा जिनेवा में तय, ओमान की मध्यस्थता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चीन ने ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट को घेरा, नया तनाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। नासा ने आर्टेमिस मून मिशन की तकनीक कारणों से टाला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूएस पूर्वी तट पे सुपर बॉम्ब विंटर स्टॉर्म, कई उड़ानें रद्द। चलिए बढ़ते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दोहराई, अस्पताल जहाज भेजने की बात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फ्रांस ने यूएस राजदूत को विवादित बयान पर तलब किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर कोरिया के किम जोंग के उन वर्कर्स को पार्टी का प्रमुख फिर चुना गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ब्राजील की लुला ने ट्रंप को चेतावनी दी, नया कोल्ड वॉर नहीं चाहते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। इजराइल के क्षत्रिय गठबंधन बनाने की योजना की घोषणा, रेडिकल धुरी का मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सूडान ने आरएसएफ प्रमुख उगांडा दौरे की निंदा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया ने यूएस टैरिफ फैसले पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार होने का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस यूक्रेन युद्ध का 1460वां दिन, प्रमुख घटनाक्रम जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, कोहरा धुंध का अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। 11 राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश और आंधी की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 फुट बारिश और बर्फबारी संभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के 20+ जिलों में चिलचिलाती धूप, तापमान में इजाफा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में शुष्क मौसम, जयपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। तमिलनाडु पांडिचेरी में 23 से 25 फरवरी तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पश्चिम बंगाल के दक्षिण जिलों में हल्की मध्यम बारिश संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है, मैदानी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पार करने की स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पहाड़ी क्षेत्रों में शीतल हवाएं और बर्फबारी जारी, सतर्कता बरतें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। T20 विश्व कप सुपर 8, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से करारी शिकस्त दी। 187 पे 7, भारत 111 रन पे ऑल आउट, भारत की ये पहली हार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। डेविड मिलर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 63 रन 35 गेंदों में की विस्फोटक पारी खेली। ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद 44 रन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज विफल रहे। मार्को यानसन और केशव महाराज घातक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8, इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से हराया। 146 पे 9 और 95 रन पे श्रीलंका ऑल आउट। टैम बैटन नाबाद 63 रन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर 8 मैच बारिश से रद्द, दोनों को एक अंक, सेमीफाइनल मुश्किल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने पहले नीदरलैंड को 17 रनों से हराया था। 193 पे 6 और 176 पे 7। सुपर 8 में चुनौतियां बढ़ी।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के WPL 2026 के फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर रणजी ट्रॉफी, शुभमन गिल फ्लॉप, सरफराज खान ने शतक ठोका, पंजाब दिल्ली मुकाबलों में रोमांच। के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खराबी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTV ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।